Assalamu alaikum, here is Noor Tabassum with Umid Sahar, and today I came back with the topic noun and its types part 2. Yesterday I explained all details about noun, but today I'm going to explain all types of the noun. So for it, get ready. There are 8 types of noun. There are proper noun, yeah, common noun, compound noun, collective noun, concrete noun, abstract noun, countable noun, and uncountable noun. So how many there are how many parts of the noun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes, there are 8 types of the noun. Remember that, students, there are 8 type of the nouns. I'm going to again repeat these types of the noun: proper noun, common noun, compound noun, collective noun, concrete noun, abstract noun, countable noun and uncountable noun. स्टूडेंट्स, अब मैं इसके बाद आपको इन सब की जो एक्सप्लेनेशन है कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, कंपाउंड नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, उसके अलावा कंक्रीट क्या होता है, ये मैं अब आपको फर्दर आपको नेक्स्ट दिखाऊंगी. Now you have to know about common noun. So students, common noun is a common name used for a person, place or a thing. Yes, कॉमन नाउन जो होता है ये किसी भी चीज़, जगह या शख्स का कोई भी अगर आम सा नाम है तो उसको क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसको? कॉमन नाउन बोलते हैं. इसी तरह से अगर यहाँ पे देखें कि यहाँ आपके सामने एक गर्ल की पिक्चर है, तो गर्ल की पिक्चर, क्या आप इस गर्ल का नेम जानते हैं? स्पेसिफिक नेम जानते हैं? नहीं जानते. तो इसका मतलब ये है कि वहाँ आपने पीछे भी मैंने आपको डिटेल्स बताई थी, वहाँ पे गर्ल पढ़ा था आपने, बॉय पढ़ा था. तो अब क्या हम इसका नाम जानते हैं? तो नहीं जानते. तो इसका मतलब है कि सिर्फ हमें ये पता है कि ये गर्ल है. सो अगर ये गर्ल है तो इट मीन्स कि ये सिर्फ कॉमन नाउन है, क्योंकि अभी इसका जो स्पेसिफिक नाम है हमें नहीं पता. सो ये कॉमन नाउन है. अब इस पिक्चर में देखें तो ये किसकी पिक्चर है? एक सिटी की पिक्चर है, लेकिन किस सिटी की पिक्चर है हमें नहीं पता. अगर हमें नहीं पता तो इट मीन्स कि ये ओनली सिटी है, तो ये क्या है? कॉमन नाउन है. अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पिक्चर में टॉय है. ठीक है, टॉय है तो क्या है? ये कॉमन नाउन है ये या फिर प्रॉपर नाउन है? ये आप गेस कर सकते हैं इस बारे में. मैं अगर आपको बताऊं तो ये हमें नहीं, इसका भी हमें नहीं पता कि ये कौन सा टॉय है. मींस इसका नाम यहाँ पे मेंशन नहीं है, सो हमें नहीं पता कि कौन सा टॉय है. यहाँ पे आल्दो इसकी पिक्चर है, लेकिन हमें नहीं पता कि इसका नाम क्या है. सो ये क्या है? टॉय ओनली एक नाम है. तो कौन सा नाम हुआ, कौन सी कैटेगरी हुई? तो ये नाउन की जो कि मज़ीद मैंने आपको टाइप्स आगे बताई हैं, उस टाइप में से एक टाइप कॉमन नाउन है. तो ये क्या टॉय क्या हो जाएगा? किसकी एग्जांपल है? ये कॉमन नाउन की है. तो ये क्या है? कॉमन नाउन है. स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या है. प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं? जैसे कि पीछे आपने पढ़ा है कि कॉमन नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, that are common nouns. Now you will learn about that proper noun. And proper noun, here is the definition of the proper noun. That is, the proper noun is a specific name for a person, place or a thing. बिल्कुल जैसे आम चीज़ का, जो भी कोई आम चीज़ है उसका नाम है तो वो कॉमन नाउन है. तो यहाँ पे कोई ख़ास चीज़, किसी भी पर्सन, प्लेस या कोई भी थिंग है, तो उसका अगर कोई ख़ास नाम है तो वो क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन कहलाता है. यहाँ पे आप पिक्चर में देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इमिली. क्लियर? क्या लिखा हुआ है? इमिली यहाँ पे लिखा हुआ है. फ़र्ज़ करिए इमिली छोड़ दें, अगर इसका नाम हम कह देते हैं कि इसका नाम आमना है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका स्पेसिफिक नेम हो जाएगा. क्या है ये? स्पेसिफिक नेम हो जाएगा. नेक्स्ट पिक्चर में देखें, सिटल. ठीक है, क्या है ये? सिटल. तो स्टूडेंट्स, पीछे आपने देखा था कि सिटी का सिर्फ ओनली सिटी था, तो वो क्या था? कॉमन नाउन था. तो यहाँ पे उसी सिटी का नाम आपको बताया है, तो ये क्या हो गया है? प्रॉपर नाउन हो गया है. अब यहाँ पे हम इसी तरह से, पीछे हमने सिर्फ गर्ल के बारे में पढ़ा था, तो वो क्या था? वो ओनली कॉमन नाउन था. लेकिन अब यहाँ पे इसका नाम बताया जा रहा है, तो ये क्या हो गई है? प्रॉपर नाउन हो गया. इस वजह से स्पेसिफिक हो गया कि पहले एक कॉमन नाउन का एक नेम है, सो ये एक प्रॉपर नाउन बन गया है. इसी तरह से पीछे हमने पढ़ा था, लेकिन हमें नहीं पता था, वहाँ पे जस्ट टॉय था, हमें नेम नहीं पता था, तो इस वजह से वो क्या था? कॉमन था. और जब हम यहाँ पे देख रहे हैं तो ये क्या हो गया है? ये फिर टेडी बियर हो गया है. तो टेडी बियर क्या हो जाएगा? अब नाम, हमें स्पेसिफिक नाम पता चल गया है, एक स्पेशल नाम पता चल गया है, तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन है. सो पीपल आर कॉल्ड इट स्पेशल person, place or thing. These are all called proper noun. Clear?
जी स्टूडेंट्स, तो अब हम यहाँ आपको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का डिफरेंस बताएंगे एक वर्कशीट के ज़रिए, जिससे आपको पता चलेगा इजीली कि यहाँ पे हमने जैसे हम कलर करेंगे, यहाँ से हम कॉमन नाउन ढूंढेंगे, प्रॉपर नाउन ढूंढेंगे। तो जब हमें कॉमन नाउन यहाँ से जब जो हमें मिलेगा तो उसमें हमने ये येलो कलर करना है। नीचे यहाँ बैलून्स में हम यहाँ जो भी हमें प्रॉपर नाउन मिलेगा तो हम उसके अंदर ये ग्रीन कलर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप ऑलरेडी ये यहाँ पे वर्कशीट सॉल्व हुई हुई है, तो यहाँ पे देखिए तो उन्होंने मिस्टेक की हुई है। उन्होंने क्या किया हुआ है, ये आपसे सवाल भी किया जा सकता है कि आप क्या बता सकते हैं कि ये एप्पल कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है। तो ये चीज़ आपको कंफ्यूज कर सकती है यहाँ पे कि यहाँ पे उन्होंने ऊपर येलो कलर के लिए अगर बोला है तो उन्होंने येलो यहाँ पे एप्पल में किया है, जबकि एप्पल एक प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन में डेफिनेटली यहाँ पे ग्रीन कलर आएगा। और यहाँ पे जॉन है, तो जॉन जो है तो ये प्रॉपर नाउन है, किसी पर्सन का नेम है, सो यहाँ पे स्पेसिफिक है तो ये प्रॉपर है, ये बिल्कुल ठीक है। तो एप्पल चूँकि एक फ्रूट का नाम है, तो फ्रूट का नाम है तो यहाँ पे भी ये क्या आ रहा है, ये ग्रीन कलर आएगा। तो इसमें हम लोग खुद इसमें ये कलर चूज़ करेंगे और ख़ुद हम इसमें यूँ ग्रीन कलर करके इसको यूँ इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फिर ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि इंडिया, इंडिया क्या है, ये कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है, क्या है। तो अब हम इसके बारे में आप सोचें एक लम्हे के लिए, ये क्या है, कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है, ताकि आपको भी इसका डिफरेंस पता चले। तो जी आपने सोच लिया है, ठीक है, आपको पता भी चल गया होगा, ठीक है। तो अब मैं बताती हूँ आपको कि क्या है ये जो इंडिया है, ये हम इसका कलर कौन सा चूज़ करेंगे, ग्रीन कलर चूज़ करेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये किसी कंट्री का नाम है। अगर यहाँ पे ये कंट्री होता तो हम इसको येलो कलर करते, जबकि ये कंट्री का नेम है, सो ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। अब हम बात करेंगे आई के बारे में। आई क्या है, आई प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है। तो यहाँ पे कौन सी पेंसिल यूज़ होगी, यहाँ पे होगी, आप सोच लें कौन सी यूज़ होगी, मैं क्योंकि मैं तो चूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ पे चूज़ ये पेंसिल जो चूज़ होगी वो चूज़ हो रही है येलो कलर पेंसिल। क्यों, क्योंकि हमें नहीं पता ये ब्लू आई है, ये ब्राउन आई है, ये ब्लैक आई है, कौन सी आई है। सो ये क्या हो जाएगी, कौन सा कलर हम यहाँ पे चूज़ करेंगे, येलो कलर हम यहाँ पे चूज़ करेंगे और इसमें हम इस तरह से कलर कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद है बर्ड। अब बताएं ये बर्ड क्या है, कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है। तो बिल्कुल ये है जनाब कॉमन नाउन। तो कौन सी पेंसिल पिक होगी, यहाँ पे कॉमन नाउन पेंसिल यूज़ यहाँ पे पिक होगी, क्योंकि बर्ड का नाम हमें नहीं पता, ये कौन सा बर्ड है, ये अबाबील है, ये हुदहुद है, ये हमें नहीं पता। सो ये ओनली यहाँ पे बर्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। और इसमें हम जनाब कौन सा कलर कर रहे हैं हम यहाँ, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत कलर चूज़ कर लिया, येलो। तो यहाँ पे कौन सा कलर होगा, येलो कलर होगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं बाल। तो बाल का भी हमें नहीं पता कौन सी बाल है, टेनिस बाल है, राउंड बाल है, कौन सी बाल है हमें आइडिया नहीं है। तो यहाँ पे कौन सी पेंसिल चूज़ होगी, ऑलरेडी येलो पेंसिल चूज़ होगी, तो हम येलो कलर कर लेंगे। फिर है कैलिफोर्निया। बिल्कुल कैलिफोर्निया से आपको पता चल गया होगा कि ये क्या है, प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है। तो कौन सी पेंसिल चूज़ करने जा रही हूँ मैं, ये ग्रीन पेंसिल चूज़ करने जा रही हूँ यहाँ से कलर उठा के। तो इसमें कौन सा कलर हो जाएगा, यहाँ पे ग्रीन कलर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे बिल गेट्स की। तो बिल गेट्स भी बिल्कुल ये प्रॉपर नाउन में आ रहा है, सो हम इसको ग्रीन कलर कर लेंगे। बेल, हमें नहीं पता कौन सी बेल है, मुझे नहीं पता, सो मैं कौन सा कलर चूज़ करूँगी, येलो पेंसिल यहाँ से चूज़ कर रही हूँ, सो इसमें येलो कलर हो जाएगा। इजिप्ट, इजिप्ट क्या है, ये प्रॉपर नाउन है, आपको पता है, जैसे कि ये कंट्री का नाम है। सो पहले इजिप्ट था तो ये कॉमन नाउन था, तो ये फिर क्या बन गया है, प्रॉपर नाउन बन गया है। तो प्रॉपर नाउन के लिए मैं ग्रीन पेंसिल उठाऊंगी, यहाँ से ग्रीन कलर, और इसको मैं कलर कर लूँगी। उसके बाद है हॉर्स। तो हॉर्स के नेम्स भी हमें नहीं पता, सो ये कौन सा हो जाएगा, फिर ये कॉमन नाउन हो जाएगा। कॉमन नाउन के लिए कौन सी पेंसिल पिक होगी, येलो पेंसिल पिक होगी। फिर है यहाँ पे ताजमहल, यस, तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन के लिए कौन सा कलर चूज़ होगा, यहाँ से ग्रीन कलर चूज़ होगा, ये दैट्स ऑल। सो इस तरह से होप सो इस एक्टिविटी के थ्रू आपको समझ आ गई होगी कि कौन सा यहाँ पे कॉमन नाउन यूज़ हो रहा है और कौन सा प्रॉपर नाउन यूज़ हो रहा है। तो
ये था एक डिफरेंस जो कि मैंने एक एक्टिविटी के थ्रू आपको बताया है कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में क्या डिफरेंस होता है। होप सो कि आपको इसका जो मेन डिफरेंस है आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ नाउन, जिसमें आपने कॉमन नाउन पढ़ लिया है। फिर आपने इसको मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर लेती हूँ कि कोई भी कॉमन नेम या जनरल नेम्स को क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन बोलते हैं। फिर एग्जांपल्स बता देती हूँ, गर्ल, स्टेट, कैट, मंथ, प्लानिट। तो किसी भी चीज़ का नाम जो होगा तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन होगा, लेकिन उसका स्पेसिफिक नेम हमें नहीं पता। जब हम स्पेसिफिक नेम की तरफ जाएंगे तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, और स्पेसिफिक ये जो नेम्स होते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, इसलिए ये प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। जिसमें जैसे गर्ल का नेम आगे क्या हो गया है, टीना हो गया है। आगे स्टेट का ओहियो हो गया है। कैट का आगे फ्लैफी हो गया है। मंथ का नेम जून हो गया है। प्लेनेट का नाम अर्थ हो गया है। इस वजह से ये क्या हो जाएगा वापस स्पेसिफिक। यानी कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे गर्ल और टीना का आपस में क्या है, एक रिलेशन है। स्टेट और ओहियो का एक रिलेशन है। कैट और फ्लफ़ी का है। मंथ एंड जून का है। प्लेनेट एंड अर्थ का है। क्लियर। अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट टाइप की तरफ चल रहे हैं, वो है कंक्रीट। ठीक है, कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन क्या होता है, कंक्रीट नाउन वो होता है जिसमें आप किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। ये रहा कंक्रीट। आप किसी भी चीज़ को अगर देख सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं, उसको सी कर सकते हैं, उसको हेयर कर सकते हैं, अगर उसको आप टेस्ट फील कर सकते हैं, तो ये जितनी भी चीज़ें ऐसी हैं तो वो क्या होंगी, वो नाउन में आएंगी। और कौन सी नाउन की, वो कौन सी टाइप होगी, कंक्रीट नाउन होगी। उसमें कौन कौन सी आ रही हैं, एग्जाम्पल चेयर, क्योंकि चेयर को आप क्या कर सकते हो, टच कर सकते हो, उसको देख सकते हो। ठीक है। और इसी तरह से शर्ट है, शर्ट को भी आप क्या कर सकते हो, टच कर सकते हो, देख सकते हो। कार है, टच कर सकते हो, देख सकते हो। मनी है, उसको क्या कर सकते हो, आप टच कर सकते हो, देख सकते हो। तो इसी तरीके से यहाँ पे एप्पल है, तो एप्पल को आप क्या कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, आप इसको खा सकते हो, उसका टेस्ट फील कर सकते हो। इन इन आ, ये जो यहाँ पे कैटेगरीज यूज़ हो रही हैं, टच, सी, हियर, टेस्ट, इनमें से कोई भी अगर कैटेगरी आपको किसी भी नाउन पे आपको फील होती है तो ये क्या कहलाएंगे, कंक्रीट नाउन कहलाएंगे। ठीक है। होप सो आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे कंक्रीट की समझ आ गई है। अब हम चलते हैं जनाब एब्स्ट्रैक्ट नाउन की जानिब। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्वालिटीज़ आती हैं, आइडियाज़ आते हैं, या फिर उसके साथ कोई भी कंडीशंस हैं तो वो आती हैं। तो जैसे कि काइंडनेस, तो काइंडनेस क्या है, ये किसी भी आपको पता है कि पर्सन की आपको कह सकते हैं कि ये क्वालिटी होती है। तो इस तरह से कोई भी क्वालिटी है तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। फिर यहाँ पे क्या है, लव है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। फ्रीडम आता है, ब्यूटी आता है, ट्रूथ आता है। सो ये जितनी भी इसमें से जितनी भी कैटेगरीज यूज़ हो रही हैं, जैसे कि क्वालिटीज़, आइडियाज़ और कंडीशंस, इनमें से कोई भी ये एक भी एग्जांपल आती है तो ये क्या कहलाती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है। अब हम चलते हैं काउंटेबल नाउन की तरफ। काउंटेबल नाउन क्या होता है, ऐसी चीज़ें जो आप काउंट कर सकते हैं या गिन सकते हैं, इजीली आप गिन सकते हैं, तो वो क्या होती हैं, काउंटेबल नाउन होती हैं। जिसमें जैसे कि यहाँ पे है बॉयज़, सिटीज़, लीव्स, बसेस, टमाटोज़। तो जनाब बिल्कुल आपके सामने अगर एक रूम में लड़के हैं और आप अगर उनको काउंट कर सकते हैं तो वो काउंटेबल नाउन कहलाता है। आप सिटीज़ को आप काउंट कर सकते हैं इजीली, तो वो किस में आता है, उसमें काउंटेबल नाउन में आता है। लीव्स अगर आपके थोड़े से हैं, आप काउंट कर सकते हैं तो वो काउंटेबल नाउन है। बसेस, चंद बसेस हैं तो आप काउंट कर सकते हैं तो वो क्या है, काउंटेबल नाउन है। इसी तरह से टमाटोज़ भी। ठीक है। अब हम चलते हैं अनकाउंटेबल नाउन की तरफ। ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है नो काउंट, इसको अनकाउंटेबल बोलते हैं। तो अनकाउंटेबल जो कि ऐसी चीज़ें जिनमें आप जिनको काउंट नहीं कर सकते तो वो क्या कहलाती हैं, जैसे राइस हैं। ठीक है, राइस के दाने इतने ज़्यादा हैं कि आप इजीली काउंट नहीं कर सकते। सो इट इज़ नाउन एज अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर। सो बारिश के ड्रॉप्स जितने भी हैं, रेन के ड्रॉप्स हैं, आप नहीं काउंट कर सकते। इसी तरीके से आप ग्रास, अब इतनी पूरे अर्थ पे इतनी ग्रास है तो आप उसको काउंट नहीं कर सकते। म्यूज़िक की जो साउंड या कुछ भी है तो उनको आप काउंट नहीं कर सकते। हमारा ब्लड है तो आप ब्लड को काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो इसी तरह से हमारे सर पे जो हेयर हैं, आप उनको भी कभी काउंट करें तो नहीं कर सकते। स्टार्स आप स्काई पे देखें, आप काउंट नहीं कर सकते। तो ये सारे नाउन्स क्या हैं, अनकाउंटेबल नाउन है। अब हम चलते हैं कंपाउंड नाउन की जानिब। कंपाउंड नाउन क्या चीज़ है, तो कंपाउंड नाउन क्या होता है, टू वर्ड्स पुट टुगेदर, के ऐसे दो वर्ड्स हों जो एक साथ जो क्या हों, अगर आ जाएं तो वो पुट हो रहे हों एक अलग अलग, जैसे कि बर्ड
यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं बर्ड, रूम। तो बर्ड को हम अलग करें तो बर्ड एक सेपरेट चीज़ है, रूम एक अलग चीज़ है, लेकिन ये दोनों जब कंबाइन हो जाते हैं तो एक हमारा एक रूम बन जाता है। उसमें बर्ड का कंसेप्ट नहीं होता बल्कि एक बर्ड रूम पूरा एक कंसेप्ट बन जाता है। तो ये इस वजह से, क्योंकि दो वर्ड्स जब आपस में जुड़ते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, कंपाउंड नाउन कहलाते हैं। इस वजह से ये क्या है, बर्ड रूम है। इसी तरह से बेस एक अलग वर्ड है, बाल अलग है, दोनों मिले हैं तो ये एक अलग ही चीज़ बन गई है, तो ये क्या है, बेस बाल। इसी तरह से पॉपकॉर्न, पॉप अलग वर्ड है, कॉर्न अलग वर्ड है, दोनों मिले हैं तो पॉपकॉर्न बन गया है। इसी तरह से हेयर है, हेयर अलग चीज़ है बिल्कुल। इस हेयर को देखें तो कंसेप्ट ही अलग है। कट का कंसेप्ट देखें तो बिल्कुल अलग कंसेप्ट है, लेकिन दोनों मिलके एक वर्ड बने हैं, हेयर कट, और ये एक अलग कंसेप्ट बन गया है अब। तो इस वजह से फिर ये क्या बन गया है, ये कंपाउंड नाउन बन गया है। इसी तरह से सन बिल्कुल अलग चीज़ है, और जबकि शाइन एक अलग चीज़ है, लेकिन सन शाइन जब पूरी एक बन गई है तो ये क्या बन गया है, कंपाउंड नाउन बन गया है। लास्ट इसकी टाइप रह गई है जो कि 8th टाइप है, तो वो क्या है, कलेक्टिव नाउन है। क्या है, कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन में क्या हो जाएगा, ये किसको बोलते हैं, ये किसी भी ग्रुप, लोगों के ग्रुप को, या फिर किसी भी चीज़ के जो ग्रुप होता है तो उसको क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। कैसे ग्रुप, जैसे फैमिली, हमारी फैमिली है तो फैमिली के अंदर मेंबर्स हैं, किसी की फैमिली में 5 मेंबर्स हैं, किसी की फैमिली में 10 मेंबर्स हैं, तो इस तरह से ये क्या कहलाता है, क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, ये कलेक्टिव नाउन कहलाता है। इसी तरह से टीम, टीम के अंदर कितने मेंबर्स होते हैं, 11 मेंबर्स होते हैं, जैसे क्रिकेट टीम हो गई, हॉकी की टीम हो गई। सो इस तरह से अपने अपने टीम के अकॉर्डिंग अपने अपने मेंबर्स होते हैं, तो एक टीम है तो वो एक ग्रुप है। सो क्या ये चीज़ कहलाता है, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। इसी तरह से खुद एक ग्रुप के अंदर मेंबर्स होते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए के अंदर 3 मेंबर, 5 मेंबर, 7 मेंबर, ग्रुप बी के अंदर भी 7 मेंबर, 5 मेंबर, तो ये इस तरह से उसके अंदर लोग हैं, ठीक है। तो ये क्या चीज़ें कहलाती हैं, फिर कलेक्टिव नाउन कहलाती है। इसी तरह से पेयर और जितनी भी इस तरह की चीज़ें हैं, तो जो भी होगा तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, जो भी होंगी तो वो क्या होंगी, कलेक्टिव नाउन होंगी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे थी टाइप्स ऑफ नाउन, आपने सीखी, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कहीं पर भी आपको समझ नहीं आ रही, आप मुझसे कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, ताकि मैं अगेन अगर दोबारा कोई नाउन पे वीडियो बनाऊँ तो मुझे पता हो कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो ऐसी, जो मेरे लेक्चर में ऐसी नहीं है, जो आपको डायरेक्टली समझ नहीं आ रही, तो मैं अगेन आपके लिए लेक्चर बना सकती हूँ। तो आप कहीं पे भी आपको समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगले लेक्चर तक आपने वेट करना है। इंशाल्लाह नाउन के बाद हम नाउन की टाइप्स जो हम पढ़ चुके हैं, इसके बाद नेक्स्ट जो टाइप है पार्ट ऑफ स्पीच की, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो तब तक आप दीजिए इजाज़त। उम्मीद सहर के साथ इंशाल्लाह मैं फिर हाज़िर होंगी अगले किसी नए लेक्चर के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।